हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों हम लोग क्वालिटी का आज लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं और जो दो इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बच गए थे मैं आज उनको डील करूंगा। और इसके बाद आप लोग सारे बच्चे जो भी आपके स्कूल में किताबें चलती हैं उस किताबें को आप बनाओ। और जब किताब बनाने के समय, बुक बनाने के समय, एक्सरसाइज बनाने के समय अगर जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है, मैं खुलेआम कहता हूं कि वह मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पे आप अपने क्वेरी पूछ सकते हैं दोस्तों कि सर आई हैव डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। जब मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा तो मैं आपको उस सारे क्वेश्चन को डील कर दूंगा। देखो, पढ़ने वाला बच्चा रहेगा ना, कोई भी पढ़ा रहा होगा टीचर ना, तो पढ़ेगा, जेन्युइन होना चाहिए। नहीं पढ़ने वाले के लिए बहुत 75 वो बहाना है। इसलिए आप लोग से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और मैं इतना शानदार तरीके से पढ़ा रखा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, कि आप एक एक कर कर अपनी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे हुए। बात समझ रहे हैं दोस्तों? आइए, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने इसे नाम दिया है। क्यों बोला मैंने रेसिप्रोकल दोस्तों? देखो, जो यहाँ न्यूमरेटर में है वो यहाँ डिनोमिनेटर में है, और जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वही टर्म यहाँ पे न्यूमरेटर में है। ऐसा कहीं भी सवाल दिख गया तो समझ जाना सर ये जो प्रॉब्लम है ये रेसिप्रोकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों कि आप पहले टर्म को उठाओ जो ब्रैकेट के अंदर है, 2x - 1 x + 3, इसको एक अदर वेरिएबल के बराबर मान लीजिए। देन होगा क्या चीज़, ये जो है जस्ट इसी का रिवर्स है। तो x + 3 2x - 1 ये का इसका वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 1/y। अगर ये y होगा तो यहाँ वैल्यू क्या होगा, 1/y। इसी का जस्ट उल्टा है, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे इसको सजा लो और इसके बाद पुट करो, तो 2y - 3 × 1/y, इसको मैंने ऐसे लिखा, बराबर 5। अब तुम ही सोचो कि सर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे 1 है। एलसीएम 1 और y का क्या लोगे, तो एलसीएम y आएगा। ये सर 1 के टेबल में y कितनी बार में जाएगा, y बार में। y को जब 2y से गुना करेंगे तो हमने कहा 2y², माइनस है तो माइनस, 3 बन जा 3 होगा, क्योंकि y के टेबल में अगर y से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। यहाँ पे रखा 5। अब इस y को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो 2y² माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 5y के। अब सारे टर्म को एक तरफ ला लो, तो 2y² माइनस का 5y माइनस का 3 बराबर 0। अब आप देख रहे होंगे कि सर ऐसा करने से क्या हुआ, जो मेरा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन था ना, वो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। और आप क्वाड्रेटिक का प्राइम फैक्टराइजेशन आप हमसे सीख चुके हैं, है ना। तो अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो सर 2y² को जब मैंने -3 से गुना किया तो -6y² आएगा ना। और इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे हमें माइनस का 5y मिलना चाहिए, तो -6y प्लस का y, क्योंकि 6 1 जा 6 होता है, और -3 बराबर 0। थोड़ा चेक करो तो सर -6y में प्लस y जोड़ेंगे तो क्या -5y मिल रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। -6y को प्लस y में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6y² मिल रहा है। इसका मतलब आपने जो बनाया है वो सही बनाया है। सर 2y कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन ले लो, तो y - 3, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, तो 1 कॉमन तो है ना। तो अब आप बोलेंगे सर फिर से y - 3 और y - 3। अब यहाँ बच गया 2y, यहाँ बच गया +1 बराबर 0। तो हम आइदर क्या बोलेंगे कि सर दो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी 0 आ जाए तो हम एक बार बोलेंगे कि y - 3 0 के बराबर होगा सर, या फिर 2y + 1 ये 0 के बराबर होगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा, और यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। अभी तक आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। आपने तो y निकाला है, लेकिन आपको तो x निकालना था। अब किसी भी एक को उठाओ, या तो इसको या तो इसको। तो हम इसी को उठा लेते हैं ना जो हमने y को माना था। तो यहाँ दो केस बनाएंगे। केस 1, व्हेन y का वैल्यू कितना माने थे दोस्तों, 2x - 1 और अपॉन x + 3। अब y का जो वैल्यू आया है पहला में 3, यहाँ पुट कर दो, तो सर 2x - 1 अपॉन x + 3, नहीं कुछ है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x 3x, 3 × 3 9,
ये बराबर आ गया 2x माइनस 1। एक्स वाले को एक तरफ करो तो 2x आके इधर घट जाएगा ना, 3x माइनस का 2x, और 9 को उधर भेजो तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो इधर x बचा, इधर का माइनस 10 बचा। तो ये हुआ केस नंबर 1। इसी तरह से दोस्तों हम लोग केस नंबर 2 लेके सॉल्व करेंगे जब y का वैल्यू कितना रखेंगे, -1/2। ठीक है, तो बोर्ड में साफ करूँगा दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। आइए केस नंबर 2 सर, जब हमने y का वैल्यू कितना माना है, 2x माइनस 1/x प्लस 3। अब देखो सर, y का वैल्यू ये डालो अब -1/2 और फिर इसको सॉल्व करो, एकदम आराम से करेंगे सर। सर -1 का गुना जब x में होगा तो -x, सर -1 का गुना जब +3 में होगा तो -3, सर 2 का 2 में गुना होगा तो 4x, 2 का -1 में गुना होगा तो -2। अब सारे x वाले को एक तरफ, तो +4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। इधर ऑलरेडी -2 था, -3 उधर गया तो +3 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -5x + 1, तो देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर -1/5। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी अब आएगा तो आप बैठ के बना सकते हैं। और मैं बता दूं कि आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है दोस्तों, कहाँ से, तो आप 65, 67, 68 तक जाएगा, 67 तक जा रहा है। तो इस पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं 65, 66 और 67 जो आपके एक्सरसाइज का है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए जो लास्ट टाइप है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हेडिंग दीजिएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जितने भी 10th के बच्चे हैं भाई, वीडियोस को देखा करो तो यार, कम से कम लाइक किया करो, फ्री में पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है ना, पैसे तो नहीं डाले हैं, लग रहे हैं लाइक करने में, तो मेहनत करता है ना कोई भी, तो आप लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो यार, जो बच्चे है ना काफ़ी सीरियस है अपने एग्ज़ाम के को लेकर, और जो खासकर बोरिंग रोड हो या फिर आपका कंकरबाग साइड के हो, चाहे फिर आपका कांटी फैक्ट्री राजेंद्र नगर की तरफ के हो, अगर वो मेरे वीडियोस को देखते हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, है ना, तो आप इस नंबर पे फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, ठीक है दोस्तों। जिन बच्चों को, जो ये बच्चे सीरियस है, जिनके गार्जियन सीरियस है, वो इस नंबर पे आप हमें मैसेज छोड़ दें। आइए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सीखना है दोस्तों। तो इसके लिए आपको बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आना चाहिए, है ना। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि जब तक ये याद नहीं रहेगा ना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी बनेंगे ही नहीं। पहला, अगर a⁴m इंटू a⁴n रहता है इंटू में, तो बेस लिखोगे और पावर को जोड़ दोगे। दूसरा, अगर a⁴m डिवाइड में a⁴n रहता है डिवाइड में, तो पावर घट जाता है दोस्तों। तीसरा, अगर a⁴m और इसका पावर n है, तो पावर के ऊपर है तो पावर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे करके लिख लो भाई। एक मिनट दोस्तों, तो आप लोग सारे बच्चे जो है ना चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है ना। देखो, है ना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, है ना, शुरू से आप लोग देख रहे हैं, है ना। इतना कौन पढ़ाता है, कोई ऑफलाइन का टीचर को देखो, किसी में हिम्मत है, नहीं डालेगा वीडियो, जानता है ना, कि अगर वीडियो डालेंगे सर तो हमारे यहाँ कौन आएगा पढ़ने के लिए। बात समझ रहे हो दोस्तों। अगर a⁻⁻1m है तो 1 क्या लिखोगे, a⁻m। कम से कम ज्ञान दे रहा हूँ, लेते चलो, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए मैं बहुत हेवी अमाउंट चार्ज करता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ दोस्तों, है ना। इसलिए आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, मेरे ऊपर विश्वास रख के। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियोस देखने के बाद लाइक और कमेंट करना और वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। 5th नंबर, सर अगर a⁻m है और यहाँ a⁻n है, जब इक्वल टू हो और दोनों तरफ बेस सेम हो,
तो दोनों पावर को इक्वल कर दोगे, m बराबर n होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये बेसिक 5 अगर आप है ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को याद कर लिए हैं, तो इस पे बेस्ड अब मैं आपको करवाऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ हो रहा है सर, किस तरह से हो रहा है, और कैसे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में है ना हमें हेल्प मिलता है। आइए सीखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। अरे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना कि जो गरीब से गरीब बच्चा भी है, जिसका माँ बाप कम से कम एटलीस्ट सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहा है, और उसके पास हमारे जैसे टीचर को हायर करने के पास पैसा नहीं रहता है, वैसे माँ बाप के लिए ही हम यूट्यूब पे आए। ठीक है ना, कि कम से कम वीडियो देख के आप नहीं पढ़ो, है ना। ऑफलाइन जाते हो आते हो, समय बर्बाद होता है, पढ़ाई के नाम पे धोखाधड़ी होता है। कम से कम इस सब चीज़ से बचोगे आप लोग, है ना। समझ में आ रहा है? इसलिए आप लोग पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। और जिनको बहुत हड़बड़ी है, जिनको लगता है कि सर हमारा तो ट्रेन छूट रहा है, तो भाई नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से सीखिएगा। 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x, ये बराबर दिया हुआ है 5 का क्यूब और प्लस में 1। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सबसे लास्ट में मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं। अब देखो सर, यहाँ पे क्या देखोगे कि सर 5 टू द पावर x पावर क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। जब भी ऐड है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहा होगा, तभी तो ऐड हुआ होगा। तो आप इसको क्या बोलेंगे सर, कि सर ये कुछ नहीं है, 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1, तभी तो बेस सेम गुना में है, तो बेस लिखा और पावर को जोड़ा गया है। ठीक है सर, यहाँ पे पावर को घटाया गया है। तो अभी आपने पढ़ा था सर कि हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर x, है ना, डिवीज़न में। ये यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिवीज़न में। ऐसे लिख सकते हैं ना सर, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर यहाँ 2 है, पावर यहाँ x है, डिवीज़न रहता है तो पावर क्या होता है, आपस में घट जाता है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और ये तो होता है 125 प्लस 1, लिख सकते हैं दोस्तों। देखो एक एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, इसलिए एकदम आराम से समझो। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो है 5 टू द पावर x और यहाँ 5, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और नीचे में आ गया ना 5 टू द पावर x, और यहाँ हो गया 126। अब आप क्या देख रहे हैं सर, 5 टू द पावर x यहाँ दिख रहा होगा, 5 टू द पावर x यहाँ दिख रहा है। आप इसको थोड़ी देर के लिए y मान लो, कि हमने मान लिया कि इसे 5 टू द पावर x को क्या मान लिया, y। ऐसा मानने से क्या होगा कि आपको इक्वेशन बहुत सिंपल दिखेगा। देखो यहाँ पे 5 टू द पावर x की जगह y डालोगे और इंटू में 5 करोगे तो 5y होगा प्लस 25। अब यहाँ 5 टू द पावर x है तो यहाँ y होगा, और यहाँ हो गया 126। सर नहीं पूछे तो एलसीएम क्या है, y ले लो एलसीएम। सर y बार में कैंसिल होगा, y को जब 5y से गुना करेंगे तो 5y स्क्वायर, यहाँ तो एक बार में कैंसिल हुआ, एक को जब 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25, और यहाँ आ गया 126। मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आ गया मेरे पास 5y स्क्वायर प्लस का 25, और जब डिवाइड में है y तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 126 में। अब सब टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो 5y स्क्वायर माइनस का 126y प्लस का 25 बराबर कितना के, 0 के। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। 25 5 जो कितना होता है 125, और 125 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पे हमको क्या आना चाहिए या घटाने पे 126, तो 125 बन जा 125, तो माइनस का 125y और यहाँ y प्लस 25 बराबर 0। थोड़ा चेक करो तो दोनों निगेटिव है, काम करो जोड़ने का तो क्या ऊपर वाला मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। गुना करो तो माइनस माइनस प्लस होगा, 125 y स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब आप सही बना रहा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर 5y कॉमन दिख रहा है, 5 निकल गया, y निकल गया, तो एक y और बचा, माइनस है तो माइनस दो। 5 के टेबल में 125 कितने बार में 25, y तो था तो y निकाल चुके।
सर यहाँ क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है। तो हमेशा बोले हैं सर कि अगर थर्ड नंबर नेगेटिव है तो कहोगे कि -1 कॉमन है और y -25। और जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ कॉमन वही यहाँ कॉमन, अगर ऐसा नहीं आ रहा है इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। यहाँ बच गया 5y -1 बराबर 0। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0, तो आप फिर से बोलेंगे सर आइदर y -25 0 के बराबर या 5y -1 0 के बराबर। तो यहाँ से y का वैल्यू 25 आएगा और यहाँ से y का वैल्यू 1/5 आएगा दोस्तों। अब यहाँ से फिर से 2y का वैल्यू आया, फिर 2 केस बनाएंगे, केस 1 और केस 2 बनाएंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। आइए, है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे बातें आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग केस 1 बनाएंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि 2 सॉल्यूशन आया है ना इस क्वेश्चन का। देखो ध्यान से, केस 1 व्हेन y का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं 25। y माने थे किसको, 5x को माने थे ना। अब देखो यहाँ पे बेस अगर 5 है तो राइट साइड भी बेस 5 होना चाहिए। तो 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। और आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था हमसे अभी तुरंत कि अगर इक्वल टू की तरफ दोनों बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है दोस्तों 2। केस नंबर 2 की बात करता हूँ। जब हमने y का वैल्यू कितना लेना है 1/5। ठीक है दोस्तों, y माने थे किसको आप, 5x को माने थे। अब इधर अगर बेस 5 है तो इधर भी बेस 5 होना चाहिए, लेकिन इधर तो 1/5 है। तो 5 को जब ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पावर अगर +1 है तो जब ऊपर ले जाएंगे तो 5 का पावर -1 हो जाएगा। और इस तरह से फिर से x का वैल्यू कितना आ गया। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड आपकी जो बुक है RX रबर, उसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 71, 72 और 73, ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों जो एक्सपोनेंशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। अब अगर मेरा 5 लेक्चर देख चुके होंगे तो आप ये नोटिस किए होंगे कि सर मैंने हर टाइप के सवाल आपके मैंने कवर कर दिए हैं इस एक्सरसाइज जो कि है आपका 4 है। अब आराम से आप पहले 5 वीडियो को एक बार रिवीजन कर लीजिए, हर टाइप को देख लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप इस एक्सरसाइज पे टूट पड़िए। अगर किसी बच्चा को कोई भी प्रॉब्लम होता है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, वो या तो वो लड़का मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे या तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर देकर पूछेंगे सर क्वेश्चन 25, 26, 27, 28 जो भी क्वेश्चन जिसको पूछना है। लेकिन पढ़ो, हम बार बार कहते हैं पढ़ो, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करो। जब तक रिवीजन नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है ना। समझ रहे हैं दोस्तों, इस तरह से कोई नहीं समझाएगा ना कोई पढ़ाएगा, ये मैं लिखित दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। बात समझिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि हम क्वाड्रेटिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और तब वहाँ पे आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।